नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में। दीपावली के उपलक्ष्य में बहुत जल्दी ही अमावस्या वाली तिथि पर लगने वाला है सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण योग काफ़ी संकट से भरा हुआ है, ऐसा बहुत सारे विचार विद्वानों के द्वारा प्रेषित किए गए हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण कविता कानपुर से आपके अंदर ये जो डर है इसको दूर करने के लिए टैरोट कार्ड का यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग इसके माध्यम से जान सकते हैं किस व्यक्ति के लिए किस चीज़ की सावधानी रखना जरूरी है। क्या वास्तव में सूर्य ग्रहण जो क्षणिक 45 मिनट का होने वाला है वो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनेगा। देखिए, कार्तिक पक्ष में जब 25 अक्टूबर को मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण का जो समय है, जब ये लगेगा तो लोगों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले ही हैं। इसका पीछे कारण ये है कि सूर्य ग्रहण, सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है और इसके साथ साथ हमारी आंखों का, हमारे पिता का और हमारे जो शरीर का भी कारक होता है। तो इस प्रकार से और सूर्य के द्वारा ही हमारा चंद्रमा संचालित होता है। जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगले 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण का भी योग है और ऐसे में आप समझ सकते हैं एक पखवाड़े में ही दो ग्रहण का योग अच्छा नहीं माना जाता है। और खास तौर से जब सूर्य और चंद्र के ऊपर ही ग्रहण लगेगा, यानी हमारी आत्मा और हमारे मन पे अगर ग्रहण लगेगा तो हमारा शरीर कैसे संचालित होगा। क्योंकि कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक अच्छा दिमाग और अच्छा मन होना बहुत जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम अपने जीवन में कोई भी क्रिया करते हैं। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग पड़ने वाला है। कुछ राशियों को बहुत बड़ी हानि भी होने वाली है, कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी बनने वाला है ये ग्रहण योग। दोस्तों, जो एक बात मैं बता देती हूँ कि कार्तिक मास में मंगलवार वाले दिन ये जो ग्रहण योग पड़ रहा है ये एक शुभ पर्व में पड़ने वाला है और ऐसा 27 सालों के बाद होने वाला है। ये इसलिए भी ये बहुत रोमांचकारी भी होने वाला है क्योंकि 1995 में ये ग्रहण योग इसी तरीके की परिस्थितियों से लेकर बना था। अब इसके बाद अगेन ये चीज आया है, तो इसके लिए परेशानी तो हो सकती है, आप लोगों को भी हो सकती है। जिसकी कुंडली में ये उन लोगों को ज्यादा दिक्कत करेगा जिनका स्वाति नक्षत्र का योग है, यानी स्वाति नक्षत्र में जो लोग जन्म ले चुके हैं या लेने वाले हैं उन लोगों को ये योग नुकसान देने वाला है। तो मैं आपसे पहले ही बता दूं, विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस ग्रहण योग को मत देखिएगा क्योंकि ये पूरे 45 मिनट का है और इस 45 मिनट के अंदर इस ग्रहण का प्रभाव दुष्प्रभाव में आएगा। और इसके लिए सबसे पहले सावधानी मैं बताऊंगी क्योंकि पहले जो सावधानी जरूरी होती है, कभी भी आपको अगर कोई बीमारी होती है तो उससे पहले उसका प्रिकॉशन जानना बहुत जरूरी होता है जिससे हम उस दवा को अच्छे तरीके से प्रयोग में ले सकें। देखिए, सावधानी ये है कि 45 मिनट का समय होगा। 45 मिनट में आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई किसी के घर में अगर गर्भवती स्त्रियां हैं या कोई गर्भवती जो गाय माता होती है या कोई जानवर है जिसको वो पालन पोषण करते हैं तो उनको वो थप्पे लगा दें, जिस तरह से कहते हैं गेरू वगैरह होता है, या गोबर का कुछ लेप लगा दे या गंगा जल या कुश वगैरह उनके पास रख दे। और खाने की जो वस्तुएं हैं, जो कि फेस्टिवल का समय है, अगर आपका जो खाना है वो अगर आप बना चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि उस खाने में या तो दूर्वा या तो तुलसी पत्र रख लीजिएगा और उसके बाद आप उस ग्रहण के उपरांत आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ तो मैं ये कहूँगी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जेंट्स हो या मेल या फीमेल दोनों ही हो, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ भी सिले नहीं, कुछ काटे नहीं, क्योंकि ये दोनों ही तरीके से खराब होता है क्योंकि शरीर तो दोनों के पास है। तो इसलिए उसकी रक्षा करना, जब आप खुद सोच सकते हैं यदि आपके परिवार में किसी को कष्ट होता है तो आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी रक्षा हो सके। ठीक इसी तरीके से हमारे सामने अगर हमारे ईश्वर को भी कष्ट होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे सामने
प्रत्यक्ष ईश्वर के ही रूप में आते हैं और प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं सूर्य, और इसका हर धर्म में पालन पोषण किया जाता है। इस बात को सभी लोग मानते हैं, तो आप लोग भी इस चीज को अवश्य मानिए। ये सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ हमारे जीवन में चला आ रहा है, तो हमें इस चीज का फॉलो जरूर करना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है। देखिए, सूतक की बात मैं बता देती हूँ कि सूतक जो होता है वो हमेशा सूर्य ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में 12 घंटे। अब क्या करना है कि पहले ही, यानी ये सूतक की स्थिति किस तरीके की बनती है। सूतक इस कारण माना जाता है कि जैसे ही सूतक लगता है तो हमारे मन विचारों में भी परिवर्तन चालू हो जाते हैं, हमारा शरीर भी एकदम से असमर्थ की स्थिति में आ जाता है। तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि सूतक उसके बाद जब ग्रहण का स्पर्श होगा वो आपका 4:29 से भारतीय मानक के अनुसार जो भी समय दिया गया है सभी जगह अलग अलग है। तो आप अपने अपने प्रदेश की स्थिति को देखकर सूर्योदय का जो टाइम है उसके अनुसार आप जान सकते हैं। उसके बाद जो कहा जाए मोक्ष का काल है वो 5:47 पर होगा। तो सूर्योदय का साथ ही ये सब आपको देखना होगा। आप लोग ये अपने पंचांग के द्वारा जान सकते हैं। चूंकि मैं तो एक कानपुर में बैठी हूँ और मैं आप सभी लोगों के लिए बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोग अपने सूर्योदय को जरूर देखिएगा। ठीक है, सूर्योदय का मैंने देखने को बोला है, मैंने ग्रहण काल को नहीं बताया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं एक बात और कहना चाहूंगी। चूंकि ग्रहण जो है वो स्वाति नक्षत्र के ऊपर है, तो स्वाति नक्षत्र में मैंने बताया है ना कि जैसे स्वाति नक्षत्र में ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि तुला लगन, अब तुला लगन, तुला राशि जिनकी भी है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुला जो है वो 2 पलड़ों की स्थिति बनाती है। यानी एक ऐसी राशि जिसके पास 2 पलड़े होते हैं, यानी डिसबैलेंस हुआ तो सब कुछ डिसबैलेंस होने की स्थिति में आ जाएगा। कारण क्या है कि जो हमारे नोट्स हैं वो हमारे इस तरीके से बन रहे हैं, यानी अपोजिट हो रहा है, तो ग्रहण की स्थिति भारी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, चूंकि देश की स्थिति के बारे में बता देती हूँ। देश की स्थिति में इसलिए नुकसानदायक बनने वाला है क्योंकि कर्क राशि है और कर्क से 3rd राशि में ही जाने वाला है। तो एक तरह से भारत की स्थिति में वृषभ लगन में, और जब ये बनेगा तो ये सूर्य ग्रहण जो है वृषभ लगन के लिए तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अग्निकालिक स्थितियां जरूर बनेगी। देश विदेश में जो आपसी मन मुटाव की स्थिति के कारण अग्निजन कार्य ज्यादा होंगे, यानी चाहे वो बमबारी हो सकती है या फिर जो भी विस्फोटक स्थितियां, जो कह सकते हैं मानसिक तनाव की स्थिति बन जाना, इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, आपको ये बात बहुत विशेष ध्यान रखनी है। ऐसा सिर्फ देश के साथ नहीं होगा, ये आप लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि बस ये है कि किसी के अंदर तत्व की कमी है तो वहाँ कम होगा, कहीं ज्यादा है तो वहाँ पर ज्यादा स्थिति में दिखाई देगा। तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो बच्चे बूढ़े हैं उनका विशेष आप ध्यान रखिएगा। कोई रोगी व्यक्ति भी है तो उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तुला राशि जो है वो हमारे गर्भ के स्तर को भी देखती है, तो यानी जो नए शिशु उत्पन्न होने वाले हैं, या जिस तरीके से कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में जब कोई संतान थी परीक्षित के रूप में, तो उसके ऊपर भी ग्रहण योग बना था। सेम चीज यहाँ पर होने वाली है। तो आपको अपने शिशुओं की रक्षा करनी ही करनी है। जो भी माताएं बहनें इस समय गर्भवती हों उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बात के लिए। और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपको मंत्र जाप भी करने ही हैं। अब मंत्र जाप कौन सा करना चाहिए? देखिए, यदि आप पहले से ही इस कार्य में पारंगत हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना अमावस्या का समय है, तो इस अमावस्या में, और वो भी ग्रहण काल, ठीक है, दीपावली का टाइम है, तो आपको क्या है, दीपावली में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि इस काल को अपने प्लस के लिए यूज करना चाहिए। यानी जब भी कोई संकट में होता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। इसी तरीके से जब ईश्वर संकट में आते हैं तो हमें अपने ईश्वर की रक्षा के लिए उनके लिए मंत्र की स्थिति को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण आते हैं। जैसे हम किसी के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग महामृत्युंजय करवाते हैं, जब किसी की मृत्यु स्थिति के या मृत्यु कारक तुल ऐसा कष्ट मिलता है तो महामृत्युंजय का प्रयोग करते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे भगवान की यानी सूर्य ग्रहण की भी होने वाली है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। अब मंत्र कौन सा करें? देखिए, सभी को सारे मंत्र तो नहीं आते हैं। कुछ लोग
चाहते हैं 45 मिनट के अंदर हम अपने लिए बेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो 45 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, मान लीजिए आप दिया बाहर, मंदिर चूंकि पट बंद हो जाएंगे तो आप दिया बाहर जलाइएगा, ठीक है। और दीपक में आपको क्या करना है कि एक ज्योति जलाइए और उस ज्योति के पास ही आप अपना थोड़ा सा जल का पात्र थोड़ा सा दूर रखिएगा दीपक से, और उसके बाद आप आसन बिछाइए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाइए, ठीक है। और आसन में बैठने के बाद आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं, बस ये है कि जो गर्भवती हैं तो वो पैर मोड़े नहीं, हाथ को मोड़े नहीं, नॉर्मल है, भजन करे, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, बूढ़े बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। और कोई ज्ञान या पाठ या सूक्त जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करिए। और इसके साथ साथ जैसे कि मंत्र की बात कर लेती हूँ, मंत्र में आपको जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र का मैं आप लोगों को बोलूँ कि गायत्री मंत्र करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो भगवान सूर्य को ही अर्पित है और उसकी वजह से उसमें और ज्यादा बल, क्योंकि गायत्री जो होती है यानी एक प्रकृति में ही तो सूर्य भगवान है, तो प्रकृति से ईश्वर की रक्षा कर सकते हैं, यानी प्रकृति के अंदर एक पावर होती है जो सामने वाले को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो यही चीज हमें भी करनी है, तो मैं गायत्री मंत्र को ज्यादा प्रेफर करूंगी। इसके बाद अगर कोई मंत्र है तो आप अपने गुरु का मंत्र कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपको कोई मंत्र करना है जैसे कि ओम नमः शिवाय है तो उसमें नमः शिवाय का आप प्रयोग करें, और जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या और भी जो भी आप, अगर किसी को सावर मंत्र आते हैं तो वो ग्रहण काल में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये एक तंत्र का स्थल है, दूसरी बात हो गई सावर मंत्र के लिए, लेकिन ये सात्विक मंत्र है। मैं सात्विक और मंत्र की बात अलग करती हूँ और तामसिक मंत्र अलग होते हैं, तो आप लोगों को सात्विक मंत्र की ओर झुकना चाहिए क्योंकि आप लोग गृहस्थ में जी रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ना कि आप अब जैसे कि 12 राशियां हैं, अब 12 राशियों के लिए ये जो ग्रहण काल है वो किस तरीके के रूप में आने वाला है मैं बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं मेष राशि की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेष राशि के सप्तम भाव में जाने वाला है ये ग्रहण। देखिए सबसे पहली बात, आपका बिजनेस आपका माइनस होने वाला है। आप जैसा सोच रहे थे ना कि आपको ये मिलेगा, आपको अपने परिवार को लेकर, अपने सुख को लेकर बहुत चिंता होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी इच्छित फल की प्राप्ति तो आपको हो सकती है इस ग्रहण में, लेकिन ये नुकसानदायक भी है। यानी आप अपने क्रोध को अगर संभाल के रखेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं ज़्यादा लंबी वार्ता नहीं करूंगी यहाँ पर, बस इतना है कि आप थोड़ा धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। अब बात कर लेती हूँ मैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा ही मैं कहूँगी, अगर कोई रुकावट अभी तक आ रही थी, असफलता के जो स्तर है वो आपको, जो आपकी इच्छाएं जो अभी तक अपूर्ण थी उनमें आपके थोड़े से दिखाई देगा कि आपको कोई रास्ता दिख रहा है, और आपके पास धन की कोई प्रॉब्लम आ रही थी उस रुकावट का आपको रास्ता समाधान आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये आपके छठे भाव में जाना है, यानी इनकम ऑफ सोर्स, आपका शत्रु कौन है, आपको ये सब चीज इस ग्रहण काल से पता चलने वाला है। तो आप इसलिए इस तरीके की चीजों से ध्यान रखिएगा और आपको उसका लाभ उठाना है, आप उठा सकते हैं। चलिए मैं मिथुन राशि की बात कर लेती हूँ। मिथुन राशि के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए आप एक ऐसे लाइफ को जी रहे हैं जिसमें आपका कोई भी लाभ नहीं आपको मिलने वाला है, यानी आप बस चलते जा रहे हैं, आप अपने आप को बैठे, क्योंकि धन की स्थिति जो है आपके लिए वैसी नहीं है। आप अपनी संतान को लेकर हो या आपका जो धन हो, आपको कहीं शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा फंसाया है तो मुझे लगता है कि आपके लिए माइनस होने वाला है, और इसमें आपकी एक ऐसी स्थिति बनने वाली है, शायद आप पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे गलत कर्म किए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस जन्म में अपने उस कर्म को सुधार सकते हैं, अपने ग्रहण को हटा सकते हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान करिए तो ध्यान से आपको उसका रास्ता जरूर मिलेगा। चलिए मैं बात कर लेती हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि के 4th हाउस में जाने वाला है। देखिए आपको क्या करना है, 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ चल रही हैं, आपकी ये उम्मीदें रंग लाएंगी, क्योंकि ये एक संकेत की स्थिति है। थोड़ा समय लग सकता है पर आपको जरूर संकेत मिलेगा। आपको देव इच्छा से ही सब कुछ, सारे रास्ता जो भी समाधान है आपका वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। बस आप अपने खुले हाथों से सबकी इच्छा के अनुसार कर्म करते रहिए
तो आप फिर देखिएगा इसका आपको रिवार्ड मिलेगा, यानी आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा सा समय लग रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन वो आप काम जरूर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक उन्नति के कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए आपके तो 3rd हाउस में जाने वाला है, तो छोटे भाई बहनों को लेकर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और मुझे लग रहा है कि आपको जिस तरीके से मतलब कहा जाए अपना जो विचार है अपनी संतान को लेकर आपको वहाँ पे समझना होगा कि वो शायद कहीं ना कहीं जितना प्रयास कर रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए या कुछ भी किसी तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या किसी यात्रा पे वो है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जा रहा है तो कैसे जा रहा है। एक्चुअली आप लोग जो स्वप्न देख चुके हैं उन सपनों को सच्चा करने के लिए यानी साकार करने के लिए आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे कन्या राशि की। कन्या राशि के द्वितीय भाव में आने वाला 10 सन का कार्ड है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस बीच आपके घर में किसी संतान का या आपका जो नाम है वो आपका आगे बढ़ सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आपको। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं। आपका जो फील्ड है एक विशेष पताका के रूप में, लेकिन आपकी वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वाणी आपकी डिस्टर्ब होने वाली है, तो मुझे लगता है आप वाणी को संभालिए। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के तो लगन में ही आने वाले हैं, तो द फूल का कार्ड है। देखिए अगर आपको कोई परेशानी है, मान लीजिए आपको धड़कन की परेशानी यानी बीपी से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम है या आपको कोई रोग है, तो आप में उसमें आंख मूंद कर काम नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे बनने वाली हैं जहां पर आपको नुकसान हो सकता है। देखिए आप नुकसान से बच जाएंगे ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन नुकसान की स्थिति तो जरूर बनने वाली है आपके लिए। आपको अगर सर दर्द है तो आप ध्यान रखिएगा। बीपी से रिलेटेड मुझे परिस्थितियां संघर्षमय दिखने वाली हैं। धन को लेकर मुझे लग रहा है कि आपको माइनस होने वाला है, आपको वहां पे संभलना है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 12वें भाव में जाना। देखिए व्यापार में नुकसान होने वाला है आपका। 12वें भाव की राशि में जब आपका जाएगा ना, तो आपने क्या है बहुत सारे ऐसे लोगों पे आप विश्वास करते हैं जो आपको लूटने चले आए हैं, यानी आपके साथ। मैंने ये बात पहले भी कही थी, आपको ये बात अभी फिर से ध्यान देनी चाहिए। ग्रहण काल में आप अपने व्यय से बहुत परेशान होने वाले हैं। हॉस्पिटल का खर्चा आपको हो सकता है, आप किसी के लेकर बहुत परेशान है, तो आपको शायद वहां पर भी परेशानी आ सकती है। आप या किसी रिलेशनशिप में रहें अब, या कहीं विदेश से संबंधित आपका कोई व्यापार के संबंधित कोई कार्य बनना है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है। मुझे लगता है आपको वहां पे इतना सोच नहीं मिल सकता है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ धनु राशि की। धनु राशि जो है उसके 11th हाउस में, धनु राशि के 11th हाउस में धनु राशि के जो है एस ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है। और यहाँ पे नए व्यापार की स्थिति, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया कुछ नया क्रिएट करना चाहिए आपको, तो मुझे यहाँ पे उनके जो कहा था 11th हाउस में जिस तरीके की स्थिति बनी है, कुछ नया विचार उनके दिमाग में अगर आया है तो वो आपको उस विचार को आप फॉलो कर सकते हैं। एक नई प्रोग्रेस आपके लिए आई है। शायद ये लाभ जो है आते आते हो सकता है छोटा सा कुछ ब्रेक आए आपको, पर आप अपनी ऊर्जा से इस चीज को फिर से चार्ज कर सकते हैं। अगर मैंने आपको जो उपाय बताए आप उन उपायों को कीजिए, आपको उस उपाय से आपको काफी फायदा मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि की। मकर राशि के तो 10वें भाव में जाने वाले हैं। देखिए कोई ना पेंटाकल्स का कार्ड है। आप धन को सही परिस्थितियों में अगर यूज करते हैं तो आपके लिए हाथ में ही आपके सारा धन आ जाएगा, यानी कहीं से आपको धन लाभ हो सकता है। एंड आप तो अपने मन की रानी है, तो मन की रानी के कारण आपको एक चीज यही है कि आप अपने पास धन को बहुत समेट कर रखना चाहती हैं, यानी हर चीज समेट के रखने की स्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी भी आने वाली है। और जैसा आप सफलता चाहती हैं, आप मैनेज करना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, तो ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ी चतुराई के साथ आप अपने इस कार्य को कर रही हैं, जिससे कारण आप शक के घेरे में आ सकती हैं और यही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। आपके और आपके पति के बीच में इस चीज के कारण डिस्प्यूट होने की स्थिति बन रही है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देखिए यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड मिला है मुझे। हर्मिट के कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने शायद पहले कोई गलती करी है, शायद उसका ये आपके भाग्य की स्थिति को दिखा रहा है। मुझे लगता है
कि आपके भाग्य में कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। यात्रा के प्रदेश में अगर आप रहे हैं तो आपको अब क्या करना है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी है, अन्यथा आपका नाम नुकसान में आ सकता है। और मुझे लगता है धर्म स्थल की स्थिति है, और चूंकि कुंभ राशि की बात है तो नवम भाव में धर्म स्थल की ही स्थिति को मैं ज़्यादातर देखती हूँ, या फ्यूचर में आपको आपकी गलती को सुधारने का एक मौका मिले और आप उसको छोड़ दें तो ये आपके लिए गलत होगा। मीन राशि की बात कर लेती हूँ। मीन राशि के लिए क्या कहता है, मीन राशि के तो अष्टम भाव में ही सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो देखिए 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं गुप्त धन की स्थिति आपको बनने वाली है, और हो सकता है कि वहां पर लेकर आपको कुछ विवाद हो जाए, आपके पति पत्नी के बीच में भी कुछ ससुराल पक्ष से आपका कोई विवाद हो सकता है, और आपको धन की लाभ की स्थिति तो एक बार दिख रही है। मुझे लगता है व्यवहार में या आपके पति के कार्य के द्वारा आपको लाभ मिल, पति या पत्नी जो भी आपके अगर कार्य करते हैं तो उससे आपको धन की स्थिति बनेगी। बहुत सारे कार्य आप करना चाहती हैं, आप पूरे सपने के उसमें रहती हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रहण अभी आपके लिए उस तरीके से पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह आपको लेनी बहुत जरूरी है। ये 7 ऑफ बैंड्स के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, तो आपको आपके लिए भी ग्रहण जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। अब मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग इस ग्रहण काल में बहुत सावधानी से रहें। ये दीपावली का ग्रहण आप लोगों के लिए मंगलकारी बने, क्योंकि मैं इसको मंगलकारी रूप में देख नहीं रही हूँ। अनावश्यक गतिरोध जो है वो आपके लाइफ में आने वाला है, और ये जो ग्रहण काल का समय है वो 40 दिन मैक्सिमम आपको परेशानी देगा, और मोस्टली आपको ये 3 महीने के अंदर अपने लक्षण दिखा ही देगा। तो यानी आपको सावधानी कितने महीने तक रखनी है ये आपको मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहूँगी, अगर जो व्यक्ति अभी इस वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कृष्णा कविता नाम से ही है, और इसके अलावा ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी सारी वो बातें कही हैं जो मुझे बहुत वर्षों से तप करके प्राप्त हुई हैं, या जो मुझे मेरे गुरुजनों से सानिध्य करके मिली हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये अधूरी जानकारियों से आप निवृत्त होकर सही जानकारी के ऊपर कार्य करें, तो आपको उसका फायदा अवश्य होगा। दोस्तों चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।